जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 6 में भगवान श्री कृष्ण नारायण और माँ लक्ष्मी को पत्नी रूप में दान देना, महादेव जी का दार संयोग और अरुचि प्रकट करने के लिए भगवान भोलेनाथ भजन मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि उन्हीं का भजन करे, ऐसा वर मांगते हैं। और भगवान उनको वर देते हुए कहते हैं, उनकी नाम की जो महिमा है वो बताते हैं। और भविष्य में जब आने वाला जो समय है उसमें भगवान शिव का जो विवाह है उसके बारे में बताते हैं कि भगवान शिव का विवाह किस प्रकार होगा, कौन कौन उसमें सहयोग होगा, और उनको उसी प्रकार की आज्ञा देते हैं। और भगवान शिव को मंत्रों का उपदेश देना। तो ये सब ब्रह्म पुराण के 6 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। इसमें सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने श्रेष्ठ रत्नों की माला से महालक्ष्मी और सरस्वती इन दो देवियों को नारायण भगवान जी के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। और ब्रह्मा जी को सावित्री धर्म की मूर्ति, और कामदेव को रूपवती और रति, और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। अब भगवान ने क्या किया कि जो पत्नियां थी तो उनको कैसे कैसे उनको दिया कि ये पत्नी है, ये उनकी है, ये उनकी है। जैसे कि भगवान श्री विष्णु की लक्ष्मी माता है, ठीक है, और देवी देवता हैं तो कामदेव हो गए, तो उनकी अलग अलग धर्म पत्नियों के अलग अलग नाम हैं। तो उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर ब्रह्मा जी को क्या दे दी, सावित्री दे दी। जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था सावित्री के बारे में, ब्रह्मा जी को सावित्री दे दी, धर्म को क्या दे दी, मूर्ति दे दी, कामदेव को क्या दे दी, रूपवती और रति दे दी, और कुबेर को दे दी मनोरमा। तो ये सभी उनको दे दी और सादर प्रदान कर दिया। अब इसी तरह अन्य जो स्त्रियों को पतियों के हाथ में दे दिया, और जो बच गई थी स्त्रियां तो उनको जितने भी देव थे तो उन सभी के हाथों में दे दिया। अब जो जो स्त्री जिस जिस प्रकार प्रकट हुई है, जैसे कि जो कोई स्त्री है अगर उसी प्रकार प्रकट होती है, जैसे कि कोई भगवान के किसी अंश से प्रकट होती है और उसी अंश से कोई देव प्रकट होता है, तो उसी प्रकार वहां पर उनके हाथों में दे देते हैं। तो उस समय रूपवती सती को उस पति के हाथों में अर्पित कर दिया। तो इस प्रकार जो सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के जो महागुरु है कौन, भगवान श्री शंकर जी को बुलाते हैं और उनके प्रिय वाणी में कहते हैं कि आप देवी सिंह वाहिनी को ग्रहण करो। मतलब आप, ये सिंह वाहिनी है, सिंहासन है बहुत बड़ा, तो वहां पे जाके आप इनको ग्रहण करो, वहां पे जाके आप बैठो, विश्राम करो। तो श्री कृष्ण भगवान जी का यह वचन सुनकर नील लोहित शिव हंसे, तो डरते हुए कहे कि विनित भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु से बोले, महादेव जी, पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे ग्रहण न करने की जो इच्छा प्रकट की, फिर उससे कहा जो भी प्रकृति के दोष हैं तो पहले प्रकृति की दोष को बताया, फिर उन्हें ग्रहण ना करने की इच्छा प्रकट की। तो महेश्वर जी क्या कहते हैं, हे नाथ, मुझे ग्रहणी नहीं चाहिए, मतलब मुझे जो ये आप गृहस्थी वाला जो जीवन है ना ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मन चाहा वर चाहिए। भगवान कहते हैं भोलेनाथ, मेरे को तो मन चावर चाहिए, जो मैं चाहूं मेरे को वो वर चाहिए। जिस सेवक की जो अभिष्ट हो, श्रेष्ठ स्वामी हो, उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, मेरे को ऐसा वर दो कि मैं सिर्फ आपकी ही भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दासता सेवा करता रहूं, आपके चरणों की सेवा करता रहूं। यह लालसा मेरे जो हृदय में है ना निरंतर बढ़ती ही जा रही कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूं, सिर्फ आपकी ही भक्ति करूं। और आपके जो ये नाम है, तो आपके नाम जब से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती, कि आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम, आपके गुणों का, मंगलों का, इन सभी का आश्रय है। निरंतर गान करता रहूं, सर्वदा विचरण करता रहूं, मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूपों का ध्यान करने में ही तत्पर रहे। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मेरे 5 मुख हैं और इन 5 मुख में मैं सिर्फ आपका नाम करूं, आपका नाम कीर्तन करूं, आपका यहाँ पर मंगला का आश्रय लूं, निरंतर गान करता रहूं। मैं ना दिन देखूं ना रात देखूं, चाहे दोपहर देखूं, कुछ कोई समय ना देखूं, मैं सिर्फ आपका ही ध्यान करता रहूं, भजन करता रहूं, कीर्तन करता रहूं। और युग की बात ही नहीं, मैं कल्पों कल्पों तक सिर्फ आपका ही ध्यान करता रहूं। भोग इच्छा में नहीं, मैं किसी भोग इच्छा में नहीं पड़ना चाहता। यह योग और तपस्या में ही संलग्न रहे, कि मैं सिर्फ योग और तपस्या में ही मन बस मेरा लगा रहे। आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी वंदना और नाम कीर्तन से ही सदा मेरे को उल्लास प्राप्त हो। मतलब नाम से, कीर्तन से, सिर्फ आपका ही मुझे इतनी ज्यादा खुशी प्राप्त हो। तो इनसे विरत होने पर वह उदिग्र हो उठे, संपूर्ण जो वरों के जो ईश्वर हैं। तो आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप और आपके जो मनोहर है इन रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आमर्ष आत्मसमर्पण दिखाना, और नित्य आपके नैवेद्य में प्रसाद का जो भोजन होता है वो, यह जो 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 प्रकार की जो भक्ति कही है, उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मानकर आप मुझे दीजिए। तो ये यहाँ पर कहा गया, कौन सी 9 बातें यहाँ पर कहा गई है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि स्मरण, स्मरण याद करना, कीर्तन, श्रवण पाठ पढ़ना, जप जप करना, आपके
मनोहर का रूप का ध्यान करना, मतलब आपकी जो छवि है इनका ध्यान करना, क्या क्या आपने अस्त्र लिए हैं, आपने क्या क्या गदा लिए हैं, चक्कर लिए, सुदर्शन लिए हैं, आपके चरण कमलों की सेवा करना, आपकी ही वंदना करना, आपके प्रति आत्मसमर्पण करना और आपके प्रसाद का भोजन, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है भगवान श्री शंकर ने कि वर के रूप में मुझे यही सभी 9 चीजें मेरे को प्राप्त हो। तो यहाँ पर कहते हैं उसी को यहाँ पर श्रेष्ठ मानकर दीजिए प्रभु। तो आपके समान ऐश्वर्य की जो प्राप्ति है, सोलक के जो आपके समान लोक की जो प्राप्ति है, आपने आपके समान जो रूप की प्राप्ति है और आपके निकट रहने का जो सौभाग्य है, तो आपके जो निकट रहने का सौभाग्य, आपकी समता की प्राप्ति, आपसे मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्य की प्राप्ति, यानी कि जो मुक्त पुरुष होता है उसकी 6 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं। अनिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकामविस्ता, सर्वज्ञता, दूरश्रवण, प्राकार्य प्रवेश, वाकसिद्ध, कल्पवृक्ष तत्व, सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, अमृत तत्व और सर्वांग ग्रहणता, ये जो 18 सिद्धियां हैं ये मानी जाती हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो सर्वेश्वर की जो योग करता है, तप करता है, सब प्रकार के दान, व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करना, स्नान करना, आपके सिवा अन्य देवताओं का पूजन, देव की जो प्रतिमाओं का जो दर्शन होता है, जो मंदिरों में देखते हो ना भगवान की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उनका दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों में स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्मपद, रुद्रपद, विष्णुपद और परमपद तथा और जो भी अनिवर्चनीय वाचनीय जितने भी बचे हुए पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति में ही कलांश की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जितने भी यहाँ पे तीर्थ स्थल के बारे में बताए, पद के बारे में बताए, स्नान के बारे में बताया, धर्म स्थल के बारे में बताया, वाणी, सत्य, धर्म, कीर्तन, दान, व्रत, दक्षिणा, योग, तप, ये सब कुछ कर कर भी भगवान की यहाँ पर 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर महादेव जी के ये जब महादेव जी ने जब वचन सुनाए तो भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु को महादेव जी से यह सर्व सुखदायक वचन, सत्य वचन बोले। तो अब भगवान क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सर्वेश्वर है वो शिव है, जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान शिव है। तुम पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। तो ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप दिन रात मेरी सेवा करो, पूरे 100 करोड़ कल्पों तक, युग नहीं कल्पों तक सेवा करो। हे सुरेश्वर, तुम तपस्वी जनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों, देवताओं में भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। शंभु, तुम अमृतत्व लाभ करो, अमृत का पान करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। तभी भगवान शिव को महामृत्युंजय कहते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि मेरे वर से तुम्हें यहाँ पे सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। बस तुम लीलापुर असंख्य ब्रह्माज्ञा का पतन देखोगे। और यहाँ पे शिव, आज से तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश, तेज से मेरे सम्मान हो जाओगे, जैसा कि मैं हूँ। जितना मेरे में तेज है, जितना मेरे में प्रकाश है, मेरी जो अवस्था है, मेरा जो ज्ञान, मेरा पराक्रम, मेरा जो यश है, संपूर्ण बिल्कुल मेरे जैसे ही तुम हो जाओगे। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुमसे बढ़कर मेरा अन्य कोई प्रिय भक्त भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है, तुम मेरी आत्मा से भी बढ़कर हो। जो पापी होता है, जो अज्ञानी हो, जो चेतनाहीन होता है, जो मनुष्य तुम्हारी निंदा करेगा, तब तक वह काल सूत्र के नरक में ऐसे पकाया जाएगा। जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहेगी वह तब तक तपाया जाएगा। जब तक शिव की वो निंदा करेगा तब तक सूर्य रहेंगे, चंद्रमा की जब तक सत्ता रहेगी तब तक वो नरक में ऐसे पकाया जाएगा। शिव, तुम 100 कोटि कल्पों के पश्चात शिव का ग्रहण करोगे, शिवा का ग्रहण करो, यानी माँ पार्वती का ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचन का भी पालन, तुम अपने वचन का पालन करो और मेरे वचन का भी पालन करो। हे शंभु, तुम प्रकृति, तुम दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी ही नहीं हो, मेरे सम्मान भी महान ईश्वर हो। और यहाँ पे महान, मेरे समान भी क्या हो, महान ईश्वर हो, इसमें कोई संशय नहीं है। जो स्वेच्छा में ईश्वर होता है, जो खुद की इच्छा से जो ईश्वर है, वह समय के अनुसार ग्रही, तपस्वी, योगी हुआ करता है। वह शिव है। दार, संयोग, पत्नी परिग्रह में तुमने जो दुख बताया है उसके विषय में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो उल्टा स्त्री होती है, उल्टा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता कभी नहीं देती है। जो पतिव्रता नारी होती है वो क्यों दुख देगी, अपने पति का ही आज्ञा का पालन करेगी, अपने माता पिता का ही पालन करेगी। और जो उल्टा स्त्री है वो सदा ही दोष देगी, सदा ही उल्टा कार्य करेगी। जो महान कुल में उत्पन्न होती है वह कुलीन एवं कुल मर्यादा का पालन करने वाली है। वह स्नेह पूर्वक उसी तरह पति का पालन करती है जैसे माता उत्तम पुत्र का पालन करता है। पति पतित हो या अपतित, मतलब पति अगर अच्छा हो सही या फिर बुरा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पति अतीत हो या अपतित, दरिद्र गरीब हो या फिर अमीर हो, कुलवती स्त्री के
ही बंधु आश्रय और देवता है, जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है, जिनके माता पिता के बुरे शील स्वभाव और आचरण का सम्मिश्रण हुआ है, जिनके माता पिता बुरे हैं, उनका जो परवरिश हुई है वे मतलब बुरे कंडीशन में हुई है, तथा जो पर पुरुषों के उपभोग में आने वाले हैं, जो पर पुरुष दूसरे पुरुषों में आसक्त रहती है, अवश्य ही वे ही स्त्रियां सदा पति की निंदा करती है। वे ही स्त्रियां हैं जो केवल पति की ही निंदा करती है, जिसमें बुरे कर्म हैं, अंदर बुरे कर्म छिपे पड़े हैं, लेकिन वो अंदर जो बुरे कर्म छिपे उनको बाहर नहीं निकाल पाती। वो बाहर कैसे निकाल पाती है? अपने पति की बुराई करके, दूसरे बहन की बुराई करके, दूसरे पड़ोसियों की बुराई करके। इस प्रकार वह अपनी अंदर की जो ज्वाला को बाहर निकालती है, दूसरों की बुराई करके, उससे घोर पाप उसे लगता है। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती है और समझती है, हम वह सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के धाम कल्पों तक आनंद भोगती है। जो स्त्री अपने पति का ही, अपने पति में ही आसक्त रहती है, पर पुरुष में आसक्त नहीं रहती, पति की ही सेवा करती है, माता पिता की ही सेवा करती है, वह गोलोक में कल्प वृक्ष तक उस पति के साथ ही रहती है, बिल्कुल आनंद से। शिव, यह वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी, अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याणमयी होगी, अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के निमित्त इस साध्वी को भार्य रूप में आप ग्रहण करो। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग के स्थान पर पूजन का महान फल बताते हुए कहा, भगवान कृष्ण भगवान ने शिवलिंग का जो यहाँ पे शिवलिंग के स्थापन को महान पूजन का फल बताते का कहा, जो महादेव महादेव और महादेव का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम का श्रवण करते लोभ से उसके भयभीत की भांति जाता हूँ। जैसे कोई डरता है ना, उसी प्रकार अगर किसी ने महादेव 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 नाम का अगर उच्चारण किया तो भगवान श्री कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं। और जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का परित्याग करता है, अगर किसी की मृत अवस्था हो रही है और अगर वो शिव शिव जप दे तो वह प्राणों का परित्याग करता है, वह कोटि जन्मों तक पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव शब्द का कल्याण का वाचक है, कल्याण शब्द है मुक्ति का। शिव के उच्चारण में मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए महादेव जी को शिव कहा गया है। धन और भाई बंधुओं को वियोग होने पर जो शोक सागर में डूब गया हो, वह मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके सर्वदा कल्याण का भागी होता है। जो मनुष्य यहाँ पे भाई बहन रिश्ते नाते में ऐसे डूब चुका है, लेकिन वह शिव का ध्यान करता है, शिव का उच्चारण करता है, वह कल्याण का भागी होता है। शिव का अर्थ है पाप नाशक, जो पापों का नाश कर देता है, और वह का अर्थ है मोक्षदायक, मोक्षदायक अर्थ में मतलब महादेव जी के मनुष्य के पाप हंता और मोक्ष के दाता हैं, इसलिए ही उन्हें शिव कहा गया है। और इस प्रकार उन्हें क्या कहा है? शिव कहा गया। तो शिव की महिमा यहाँ पर इस प्रकार बताई गई है। में शिव है, यह मंगल में नाम विद्यमान है, उसके करोड़ों जन्मों के जो पाप है वे नष्ट हो जाते हैं। शूलधारी महादेव जी से ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कल्प वृक्ष मंत्र और मृत्युंजय का इन तत्वों का ज्ञान दिया। इसके बाद वे सिंह वाहिनी दुर्गा माँ से जाकर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इस समय तुम गोलोक में मेरे पास रहो, फिर समय आने पर कल्याण के आश्रयभूत मंगलदाता शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। सुमुखी संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हो समस्त दैत्यों का जो संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित हो जाओगी। जितने भी राक्षस हैं, इन राक्षसों का आप संहार करोगी और पूरे विश्व में आप यहाँ पर पूजित हो जाओगी। जो कल्प विषय में सतयुग आने पर तुम दक्ष कन्या सती हो जाओगी और शिव की सुशीला गृहिणी बनोगी, उनकी पत्नी बनोगी, अर्धांगिनी बनोगी। फिर यज्ञ में अपने स्वामी की जब आप बुराई सुनोगे तो तब आप अपने शरीर का त्याग कर दोगी और हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती नाम के विख्यात से हो जाओगी। उस समय सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तुम शिव के साथ विहार करोगी। उसके बाद तुम सर्वदा के लिए पति के साथ फिर से अभिन्नता प्राप्त कर लोगी। हे सुरेश्वरी, पतिवर्ष प्रशस्त समय में समस्त लोकों में तुम्हारी शरतकाल तक पूजा होगी। गांव, शहरों, नगरों, कस्बों में ग्राम देवताओं के रूप में तुम पूजित हो जाओगी। विभिन्न स्थानों में तुम्हारे मनोहर धाम होंगे, छोटे छोटे अलग अलग स्थानों में धाम होंगे। मेरी आज्ञा से शिव रचित नाना प्रकार के तंत्र मंत्रों से तुम्हारी पूजा की जाएगी। मैं तुम्हारे लिए स्त्रोत और कवच का विधान करूंगा। भगवान कहते हैं कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए विधान और स्त्रोत का यहाँ पर विधान करूंगा। तुम्हारे सेवक ही महान और सिद्ध होंगे। आपके जो सेवक हैं वे महान सिद्ध होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलभागी होंगे। और जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे, उनके यश कीर्ति धर्म और ऐश्वर्य की सब किसी की वृद्धि होगी। प्रकृति से ऐसा कहकर भगवान ने उसे काम बीज कली एकादशाक्षर मंत्र का जब उपदेश देते हुए कहते हैं, जो परम उत्तम मंत्र राज कहा गया है। फिर विधि पूर्वक ध्यान का उपदेश दिया और भक्तों पर अनुग्रह करके लिए श्री श्री माया हीम तथा काम कली बीज सहित दशाक्षर मंत्र का वह उपदेश देते हैं। और इस प्रकार सृष्टि के लिए उपयोगी शक्ति और मनोवंचित वस्तु प्रदान करने वाली संपूर्ण सिद्धि देकर भगवान ने प्रकृति को तत्व ज्ञान की प्रदान किया और इस तरह उसे
त्रयोदशाक्षर मंत्र देकर भगवान जगदीश्वर ने, श्री कृष्ण ने शिव को भी स्त्रोत और कवच दिया। ऐसे भगवान ने माता को यहाँ पर कवच और स्त्रोत दिया, ऐसे भगवान शिव को स्त्रोत और कवच दिया और कहा ब्राह्मण फिर धर्म को वही मंत्र और वही सिद्धि और ज्ञान देकर कामदेव को, अग्नि और वायु को भी मंत्र का आदि का उपदेश दिया। और जहाँ पर धर्म था, धर्म को भी उसी प्रकार मंत्र और सिद्धि आदि, और कामदेव, अग्निदेव और वायुदेव को इसी प्रकार मंत्र का उपदेश दिया। इसी प्रकार कुबेर आदि को भी मंत्र का उपदेश दिया। और विधाता के भी विधाता भगवान श्री कृष्ण ने, जो सृष्टि के जो रचयिता है, जो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे महाभाग विदे, तुम सहस्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि करो, कि आप मेरे तप करके नाना प्रकार, अलग अलग प्रकार की पूरे विश्व में इतनी बड़ी सृष्टि कर दो। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को एक मनोहरम माला देते हैं और फिर गोप गोपियों के साथ वे नित्य नूतन दिव्य करके वह अपने वृंदावन में चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 6 यहीं पर समापन होता है, जहाँ पर भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव के मंत्र के बारे में, भगवान शिव का जो वर्णन है, भगवान शिव वर मांगते हैं किस प्रकार, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण है ऐसे भगवान शिव हैं, बिल्कुल भी अंश मात्र का भी यहाँ पे फर्क नहीं है। भगवान की एक महिमा है। भगवान की क्या महिमा है? हम मनुष्य क्या है? हम मनुष्य तो ये सोचते हैं मेरे से बड़ा है वो, मेरे से बड़ा है वो, और ये मेरे से बड़ा, ये तू क्या है? कुछ नहीं है ये, अरे मैं हूँ यार सबसे ऊपर, मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर। भगवान कभी ऐसा नहीं सोचते, भगवान कभी भेदभाव नहीं रखते। भगवान श्री कृष्ण जैसे थे वैसे भगवान शिव को बना दिया, जैसे खुद थे वैसे भगवान शिव को बना दिया। हर प्रकार से भगवान ही भगवान है। भगवान एक समांतर है, वह किसी भी मनुष्य में जात पात का भेदभाव नहीं करते। हम मनुष्य ही करते हैं, सिर्फ एकमात्र मनुष्य ऐसे जीव हैं हम भेदभाव करते हैं। तो प्रेम से बोले श्री राधे राधे, जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश।